हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद मी पर। और आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश लाइट टॉपिक से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं दोस्तों और जितना भी पीवाईक्यू हो सकता है वो मैं आज आपको इस एक छोटी सी क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आपको वीडियो में बिना स्किप करे हुए अंत तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या बोला जाता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो उसकी सूक्ष्म इकाई क्या है। तो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। दोस्तों क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। तो दोस्तों कल की जो क्लास थी दोस्तों उसमें हमने प्रकाश और प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ी थी दोस्तों, जिसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी को कवर कराया था। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्या, एमसीक्यूज। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए टॉप एमसीक्यूज लेके आए हैं जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करना है दोस्तों। और जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र दोस्तों हमारे सेशन पर पहली बार विजिट कर रहा है, हमारी क्लास को पहली बार देख रहा है दोस्तों, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों जो प्रकाश तरंग है वह किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन ए है आपका अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी है प्रगामी और ऑप्शन डी तीव्र। तो दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों जो प्रकाश तरंगे होती है दोस्तों वह आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है और हो जाएगा हमारा क्या, अनुप्रस्थ तरंगे। अगर दोस्तों मैं यहीं आपसे ध्वनि की बात करूं कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ध्वनि दोस्तों आपकी कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। दोस्तों अगर हम बात करें वेव्स की, तो वेव्स को दोस्तों हमने साउंड वेव्स में कवर किया है। अगर हम बात करें तरंगों की, तो अनुप्रस्थ तरंगें दोस्तों सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगें दोस्तों कैसे चलती हैं, आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें आपकी संपीड़न और विकिरण की फॉर्म में चलती हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, आपको इसे स्टार मार्क कर लेना है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है दोस्तों, वह आपके दिए थे हाइगेन ने। किसने दोस्तों, हाइगेन साहब ने आपके प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। बहुत ही बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं प्रकाश के तरंग सिद्धांत की, तो ये दिए थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, हाइगेन साहब ने। तो दोस्तों जब प्रकाश की बात हो रही थी दोस्तों, तो इस समय बहुत सारे सिद्धांत आए दोस्तों। तो ये जो होता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तरंग सिद्धांत हाइगेन साहब ने दिए दोस्तों। अगर बात करें कण सिद्धांत की, तो वो दिए हमारे किसने, न्यूटन साहब ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो बात करूं दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की है। ऑप्शन ए है आपका स्नेल, ऑप्शन बी है आपका न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल या फिर ऑप्शन डी यंग। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रभाव की, तो वो है दोस्तों मैक्सवेल। तो दोस्तों मैक्सवेल साहब ने यह बताया कि प्रकाश एक कैसा है दोस्तों, प्रकाश प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों जो, और इसकी प्रकृति कैसी बताई दोस्तों, दोहरी प्रकृति बताई। कैसी दोस्तों, दोहरी प्रकृति यहाँ पर मैक्सवेल साहब ने बताई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों बात करें विद्युत प्रभाव की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिए दोस्तों, ये दिए हमारे किसने, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें दोस्तों तो ये दिए हमारे मैक्सवेल साहब ने। किसने दोस्तों, मैक्सवेल साहब ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, कल की थ्योरी में हमने देखा प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश एक क्या है, एनर्जी है। क्या है दोस्तों, ऊर्जा का ही एक रूप है। और अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है दोस्तों, गमन करता है। अगर हम बात करें प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। और दोस्तों प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में सर्वाधिक होती है दोस्तों, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कल हमने देखा कि प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में, जिसमें दोस्तों हमने परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सबको पढ़ा दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अवरोध की किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों विक्षेपण, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है व्यतिकरण। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं किनारे से मुड़ना, यह कहलाता है आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपके लिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि प्रकाश, मैंने आपको बताया कि मैक्सवेल साहब ने प्रकाश की दो प्रकृति बताई दोस्तों, दोहरी प्रकृति बताई। तो आपका ऑप्शन है तरंग के समान,
कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं। तो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश क्या करता है दोस्तों? प्रकाश जो होता है तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकृति को बताता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रकाश की किरण दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों यह एक चिकना पृष्ठ, अगर हम बात करें दोस्तों कि मान लीजिए यह एक चिकना पृष्ठ है और यहाँ से दोस्तों एक प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में वह टकरा कर क्या हो जाती है दोस्तों? लौट जाती है। तो इस घटना को ही पूछा जा रहा है कि इस घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो यह हो जाता है आपका क्या? यह हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से क्या होती है दोस्तों? टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की जो ध्रुवण की घटना है यह आपको क्या बताती है दोस्तों? तो यह आपको बताती है दोस्तों कि प्रकाश कैसा है? एक अनुप्रस्थ वेव के रूप में क्या करता है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। ये हमें कहाँ से ज्ञात होता है? यह हमें प्रकाश के ध्रुवण की घटना से प्रतीत होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो ऑप्शन है आपके सामने गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो जो रोमर साहब थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश का वेग को ज्ञात किया था दोस्तों। और अगर हम बात करें प्रकाश के वेग की, प्रकाश के चाल की, तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वह होता है आपको किस में? निर्वात में दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितनी दोस्तों? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपकी प्रकाश की निर्वात में चाल होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है अगर माध्यम में तापमान में अगर वृद्धि की जाए तो प्रकाश की गति में क्या इफेक्ट होने वाला है? क्या प्रकाश की गति बढ़ेगी या घटेगी या फिर वैसे ही रहेगी या फिर गिर जाएगी? तो दोस्तों अगर हम बात करें टेम्परेचर में, तो दोस्तों वैसे ही रहने वाली है दोस्तों। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रकाश की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। कल दोस्तों मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें दोस्तों तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है दोस्तों? तो जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि वह अपने क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाता है दोस्तों? जब परावर्तित किरण जो होती है वह आपके क्रांतिक कोण के मान को भी पार कर जाती है और वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी घटना को हमने क्या बोला था दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपके ऑप्शन दिए दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए। तो दोस्तों ऑप्शन बी है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। तो दोस्तों आप नंबर बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने के साथ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होने वाला है। चलिए आगे। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? आपका अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी दिखाई देती है, ऐसा क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का विसर्जन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें पानी में जो डूबी हुई लकड़ी होती है दोस्तों वह हमें कैसी दिखाई पड़ती है दोस्तों? वह हमें मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? मैंने आपको कल बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बताया दोस्तों? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसी घटना को बोला जाता है क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को बोला जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि माना ये जो माध्यम है दोस्तों, ऊपर विरल माध्यम है और नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी दोस्तों। और अगर हम बात करें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब वह प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से
दूर हट जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? दूर हट जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको स्टार मार्क कर लेना है, बहुत ही बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है वह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किरीट या फिर कोरोना। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, तो दोस्तों मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया था, उसमें मैंने आपको दोस्तों दो कंडीशन बताई थी कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी दोस्तों, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों? तो बात करें पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना दोस्तों, मछली का अपनी तली से ऊपर दिखना, पैर डूबने पर दोस्तों आपके पैर थोड़े ऊपर दिखना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? ये सब होते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण भी हो जाएगा दोस्तों आपका अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ेगी? तो ये भी हो जाएगा दोस्तों आपके प्रकाश के अपवर्तन के। तो दोस्तों जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ अपवर्तन की, ये सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको सभी एग्जाम्पलों को अच्छे तरीके से याद करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। मृग मरीचिका का बनाने वाली घटना को क्या बोला जाता है? दोस्तों ये है मृग मरीचिका का बनाने वाली घटना को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसे बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मैंने आपको बताया दोस्तों वह कब होगा? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और क्या होगा दोस्तों, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा, तब क्या होता है दोस्तों तब आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगर बात करें एंडोस्कोपी की तो यह आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही आधारित होती है दोस्तों। अगर हम बात करें एंडोस्कोपी की या हम बात करें दोस्तों हम किसकी, हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, प्रकाशिक तंतु। क्या दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाशिक तंतु की तो प्रकाशिक तंतु भी, प्रकाशिक फाइबर भी जो होता है दोस्तों यह आपके किसके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। हीरे का चमकना, ये सभी किसके उदाहरण है दोस्तों? ये आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। प्रकाश का वेग, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको यूनिट भी याद करना है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम जिस तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों किसकी? बैगनी रंग की। किसकी दोस्तों? अगर हम बात करें सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तो वह होते हैं आपके बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों। आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों हम बात करें आकाश के नीला दिखाई देने की तो वह दोस्तों आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। वर्ण विक्षेपण क्या होता है दोस्तों? कि प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? आपका विक्षेपण कहलाता है दोस्तों। क्या होता है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। और अगर हम बात करें आकाश के नीला दिखाई देने की, आकाश का नीला दिखाई देना दोस्तों तो वह होता है आपके क्या? प्रकीर्णन के कारण। और परावर्तन और अपवर्तन दोस्तों अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कन्फ्यूजन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो दोस्तों मैंने बताया हीरा का दीप्तिमान होना, मृग मरीचिका का बनना, एंडोस्कोपी या फिर प्रकाशीय तंतु, ये सब आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण किस कारण होता है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि वातावरण में जो प्रकाश फैलता है दोस्तों वह किस कारण होता है? तो दोस्तों हम बात करें वातावरण में मौजूद धूल कण के कारण यह विसरण देखने को आपको मिलेगा। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे आप स्टार मार्क करिए। तो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, हर जगह यह क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? तो यह होता है आपके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग होते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग बोल दिया जाए या फिर प्राथमिक कलर बोल दिया जाए दोस्तों तो वह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा और नीला। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रकाश टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।